हेलो नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। बीओ को लेकर के यानी खंड शिक्षा अधिकारी लगातार आपके प्रश्न थे, सर ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, ये भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। भाई आरओ का मेंस एग्जाम की डेट को लेकर के इस समय आयोग लगा हुआ था कि आरओ का मुख्य परीक्षा कराया जाए, और जैसे ही प्री एग्जामिनेशन हुआ लगातार आयोग व्यस्त पाया गया एलटी ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया को देखने में, उसके नोटिफिकेशन को देखने में, फिर उसकी डेट भी आ गई एलटी ग्रेड की, जीआईसी की प्रक्रिया देखने में जीआईसी की भी डेट आ गई। अब जब इन सारी प्रक्रियाओं से वो मुक्त हो रहे हैं तो इसी बीच में बीओ को लेकर के भी एक शानदार खबर है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीओ की भर्ती प्रक्रिया के बारे में क्या अपडेट है आज। और बीओ की भर्ती प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, इसकी व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ये 8 ये जो है ये 100% सीट में 80:20 का जो रेशियो था, इस पर कुछ चर्चा है। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि ये क्या है। दरअसल इसकी योग्यता के संबंध में भी कुछ परिवर्तन है, जरा सा इसकी भी जानकारी आप लोग को दे देंगे। और जो कुछ अन्य जानकारी बीओ के संबंध में आप चाहते हैं वो इस वीडियो से मिलेगी। 10 मिनट की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश रहेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक पेपर कटिंग आप लोगों ने देखा होगा जिसमें बताया गया है कि अब 100% पदों पर आयोग से होगी सीधी भर्ती। सर इसका मतलब क्या है, जरा समझाएंगे क्लियर तरीके से। बीईओ भर्ती नियमावली में फिर होगा संशोधन, यानी कि इसके पहले जब ये परीक्षा हुई थी तो उसमें कुछ नियम काम करते थे। अभी हाल फिलहाल में भी एक जो है आपने सुना होगा कि कार्य करने वाले सभी सीनियर टीचर्स की पदोन्नति के संबंध में, पदोन्नति के माध्यम से बीईओ बनाने के संबंध में एक लेटर भी जारी किया गया था। अब उसका क्या हुआ पता नहीं, लेकिन एक नई व्यवस्था में हम लोग शामिल हो चुके हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पहले होता क्या था। मैं आपको पुरानी स्थितियों के बारे में बता दूं तो पहले 80% जो सीट होती थी वो सीधे चयन से भरी जाती थी। जैसे जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है वो कुछ इस तरह से चलती है ना कि एक भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। भर्ती प्रक्रिया कराने के बाद इस प्रक्रिया में चयनित लोगों को, जिनका चयन होगा, उन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें जॉब मिलेगी। तो अब चयन के माध्यम से जैसे 100 रिक्त सीटों की अगर मैं बात करूं तो इन 100 रिक्त पदों में से 80 पदों को चयन के माध्यम से यानी इस प्रक्रिया के माध्यम से रखा जाता था, और 20 पद ऐसे होते थे जिनको पदोन्नति के माध्यम से या सीधे भर लिया जाता था। अब इसी व्यवस्था पर रोक लगाई जाएगी। ये जो 20% पदों पर पदोन्नति के माध्यम से भरने का प्रावधान था, इसमें परिवर्तन हुआ है। आयोग को 134 पदों के लिए अधियाचन भेजा गया। हालांकि ये 134 पद लगभग पिछले 1-1.5 वर्ष से चल रहा है। ये जो 134 पद दिखाए जा रहे हैं ये लगभग 150 या 160-170 के आसपास पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद है ना। कोई पुख्ता अभी लेटर जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये उम्मीद है कि उस समय से लेकर अब तक और कुछ पद पहुंचेंगे। हो सकता है अधियाचन न जारी हो उसके लिए तो 134 पे भी निकले, ये भी संभावना है। तो 134 पदों के लिए आयोग अधियाचन जारी करेगा। शिक्षा निदेशालय की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी के 134 रिक्त पदों के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं। इसमें हुआ क्या है कि नियमावली में संशोधन हुआ है। नई नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी करने का उम्मीद जताया जा रहा है। ये आयोग ने 2019 में जो है खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर चयन किया था। 309 पदों पर 2019 में एग्जाम हुआ है, सिलेक्शन हुआ है फाइनली। उसी भर्ती प्रक्रिया में उसमें अगर देखेंगे तो 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब सोच लीजिए यहीं पर आप गला काट प्रतियोगिता है कि नहीं। 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने 309 पदों के लिए आवेदन किया था, और अब स्थितियां ऐसी मिलेंगी कि 134 पदों के लिए 10 लाख फॉर्म न पड़ जाए। कोई बड़ी बात नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है ये। पूरी खबर जानिएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी के भर्ती नियमावलियों में संशोधन हुआ है। ये संशोधन में ये बताया जाएगा कि अब 100% सीधी भर्ती के तहत तैयारी होगी, यानी कि ये जो 80 पद भरे जाते थे, अभी 80 पद न भर के पूरे 100 पदों पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से जो है इसको भरा जाए, ना कि पदोन्नति के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से इसको भरने का प्रयास किया जाए। तो 100% जो है वो सीधी भर्ती की तैयारी होगी, और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जो नियमावली है वो संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। पहले खंड शिक्षा अधिकारी के 80% सीटों पर सीधी भर्ती होती थी चयन प्रक्रिया के माध्यम से, और 10% उच्च प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति देकर के, और 10% प्रसार और शिल्प अध्यापकों की पदोन्नति से ये भर लिए जाते थे। लेकिन 2 दशक पहले 20% पदोन्नति का कोटा वो शासनादेश के माध्यम से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। यानी पदोन्नति का जो कोटा लग करके किसी बड़े पद पर पहुंचने, क्योंकि समझिए आप बात को, यह एक प्रशासनिक पद है, तो प्रशासनिक पद में और शिक्षकीय पद में अंतर है।
इसलिए इस नियमावली को समाप्त किया गया। अब इसमें संशोधन होगा और किसी प्रकार का विधिक अड़चन नहीं आया, मतलब कोई कानूनी मामला बीच में नहीं फंसा, कोई जो है इस पर जो है कानूनी अड़चन नहीं आई, तो उत्तर प्रदेश के शैक्षिक यानी सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली 1992 में भर्ती प्रक्रिया के लिए शैक्षिक योग्यता से एक समकक्षता विवाद भी चल रहा था। यानी इसी बीओ में इसकी डिले होने का यही तो मेन कॉज रहा, मेन कारण रहा कि इसमें समकक्षता विवाद चल रहा था। जैसे लिख दिया गया कि बीएड अथवा समकक्ष डिग्री, अब समकक्षता शब्द का सही उत्तर उस पूरे नोटिफिकेशन में था नहीं, तो इसी विवाद को लेकर के बार बार कानूनबाजी हुई, बार बार जो है कोर्ट कचहरी का मामला चला। अब ये 1992 की जो भर्ती प्रक्रिया थी जिसमें शैक्षिक योग्यता में समकक्षता शब्द था, ये विवाद पूरी तरह से हटा दिया गया, इस शब्द को ही हटा दिया गया प्रक्रिया से। अब हुआ क्या, पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नाकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता लिखा हुआ था। अब स्नाकोत्तर का मतलब होता है परास्नातक, पीजी किया हुआ है। जब आप खंड शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं, बीएड की अनिवार्यता होनी चाहिए, क्योंकि आप उन पर शासन करने जा रहे हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, और आपके पास खुद वो डिग्री नहीं होगी, तो आप शासन व्यवस्था में शिक्षकीय व्यवस्थाओं के नए नियम कानून उनको सुचारू रूप से जारी रखना, जो आपका मूल काम है खंड शिक्षा अधिकारी होने के नाते, वो आप करवा कैसे पाएंगे। इसलिए इसको हटा करके स्पष्टीकृत जो नियमावली बनाई गई, जो स्पष्ट योग्यता बनाई गई है, वो ये है कि यदि आप किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भारत का नागरिक होने के साथ साथ आपने स्नातक की डिग्री हासिल की है, यानी आप ग्रेजुएट हैं और साथ में आपने बीएड कर रखा है, ध्यान रखिएगा केवल बीएड, ना तो बीटीसी चलेगा, उसी का नाम बदल करके डीएलएड कर दिया गया था, तो कुछ पुराने बच्चे होंगे तो बीटीसी किए होंगे और उसी का नाम परिवर्तित हो गया तो डीएलएड किए होंगे, ठीक है। या तो कोई भी अन्य किसी प्रकार का एनटीटी एलटीटी कुछ भी करके बैठे हो, राजस्थान से बीएसटीसी किए हो, कहीं किसी भी अन्य राज्य से आते हो। अन्य राज्यों के लिए उत्तर प्रदेश के इस भर्ती परीक्षा में 5 से 10% सीट होती है, 10% सीट होती है, वो जनरल में काउंट करके लिए जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि इतने पदों के लिए जो योग्यता है वो स्नातक और बीएड है। अगर आप एक स्नातक विद्यार्थी हैं, आपने बीएड भी कर रखा है, तो आप इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्य हैं, अर्ह हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर अब विश्वविद्यालय या संस्था से स्नाकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी इसमें पहले आवेदन करते थे, अब इसमें से समकक्षता विवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। और तो और यानी कि कुल 134 पदों का जो अध्याचन है, इसमें 80:8:2 का रेशियो भी नहीं लागू होगा, यानी 80:20 भी नहीं किया जाएगा। कंप्लीट 134 पद केवल सीधी भर्ती के माध्यम से, यानी कि प्रक्रिया के माध्यम से, जहां पर चयन प्रक्रिया लागू होगी, इस चयन प्रक्रिया के माध्यम से इसको भरा जाएगा। अब देखिए, विद्यार्थियों की जो डिमांड होती है कि सर हमें इसके संबंध में जानकारी सबसे पहले और पुख्ता, चूंकि बीओ की बैच 2019 में भी हमने पढ़ाया था, बहुत सारे विद्यार्थी अपने चयनित हुए थे, काफ़ी मदद मिली थी उनको। बीओ की मुख्य परीक्षा के लिए मैं आपकी बहुत शानदार मदद कर सकता हूं। स्टडी IQ परिवार आपका कंप्लीट जीएस तैयार करवा सकता है। इसके लिए आपको ये टेलीग्राम दिया जा रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम पर सीधा ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इसके संबंध में कोई अन्य जानकारी या बातचीत या कोई किसी विशेष प्रकार का प्रश्न पूछना है, तो आप वहां पर ग्रुप में जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा इस तरह का फोटो लगा होगा, एडमिन पे जाकर के मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपकी दुविधा का समाधान करने की कोशिश करूंगा। इसमें भी अगर आप किसी भी तरह से मुझसे कांटेक्ट ना कर पाएं और 48 घंटे इंतजार करने के बाद भी आपको जवाब ना मिल पाए किसी कारणवश, मेरी व्यस्तता के कारणवश, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, viveksir.official के नाम से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्कैन करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आप अपनी बात हमें लिख भेजिएगा, हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। 48 घंटे में मैं यथासंभव आपका जवाब जरूर दे दूंगा। बीईओ की तैयारी करने के संबंध में मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो भर्ती प्रक्रिया की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें लागू हो करके, चूँकि देखिए हमारे यहाँ मुक्तिबोध बड़े शानदार लेखक आते हैं, कहते हैं देखो देखो गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, जाकर पता करो लगता है चुनाव आ गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भर्ती प्रक्रिया अब होगी। इसका नोटिफिकेशन, इसका संक्षिप्त नोटिफिकेशन जो प्रक्रिया है, पहले आयोग संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी करता है, फिर संपूर्ण नोटिफिकेशन जारी करता है, तत्पश्चात वो आपसे भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने का निवेदन करता है कि भैया आप पहले फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने के बाद आप एक एग्जाम दीजिए। तो इस पूरी प्रक्रिया में कितना टाइम लगेगा, तो 3 महीने का टाइम लगता है। ज्यादा टाइम आपने आयोग की प्रक्रिया को देखा होगा कि अगस्त में फॉर्म भराया गया तो दिसंबर में पेपर हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 से 4 महीने का समय आपको नहीं मिलेगा। और इसका जो वास्ट सिलेबस है, जहां पर मुख्य परीक्षा में 60 दिन और प्री एग्जामिनेशन 3 से 4 महीना, कुल प्रक्रिया ही 6 महीने की है।
इस प्रक्रिया में अगर उतरने की बात करें तो क्या 6 महीने में आपका कंप्लीट प्री मेंस तैयार हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके लिए आपको अभी से जुड़ के पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी और अभी से अपनी लेखनी चलानी पड़ेगी, मुख्य परीक्षा के लायक काबिल बनना पड़ेगा और जीएस ओरिएंटेड स्टडी भी करनी पड़ेगी। पीसीएस का विद्यार्थी इसमें बहुत होता है जिसने बीएड कर रखा होता है, ठीक है, तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। ये 2 तरीके हमसे बात करने के हो गए। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑलरेडी बीओ का कोर्स चल रहा है। आप ऐसे गूगल पर जाइए, स्टडी आईक्यू सर्च करिए, फिर यहाँ से आप पहले लिंक पर क्लिक करिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से आप स्टेट पीएससी पे सर्च करिएगा, उत्तर प्रदेश सर्च करिएगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और कुछ नहीं करना है, सीधा आप यहाँ पर जा करके ये ऊपर बीईओ सर्च कर लीजिएगा, बीईओ। जैसे ही आप सर्च करेंगे देखिए यूपी पीएससी बीईओ फाउंडेशन बैच मिला ना, इसको क्लिक कर दीजिए। जब आप बीईओ फाउंडेशन बैच पर क्लिक करेंगे तो देखिए यूपी पीएससी बीईओ का फाउंडेशन बैच है। मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कंप्लीट प्री और मेंस की पूरी तैयारी, यानी कंप्लीट पाठ्यक्रम आपको तैयार करा के दिया जाएगा। इस बैच में क्या क्या मिलेगा, तो आप जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ शो डिटेल में जाइएगा। शो डिटेल में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा 17 महीने के लिए ये बैच आपके पास रहेगी, है ना। 17 महीने तक ये बैच आपके पास रहेगी। क्लास इसमें 4 महीने चलेगी, 4 महीने में कोर्स खत्म हो जाता है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में 500 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिलेगी। आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशन मिलेंगे। क्रक्स नोट्स भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे जो आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड होंगे और आपको प्रीलिम्स क्रैक करने में मदद करेंगे, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, इन सब के क्रक्स नोट्स दिए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स, जिससे विद्यार्थी अगर पढ़ ले पूरा कोर्स तो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन बहुत हाई लेवल पर लेके जा सकता है और वहाँ पर अपना अगर कोई डाउट भी है तो वो क्लियर कर सकता है। आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, सारे लेक्चर्स का अलग से जो पैनल पे हम लोग लिखते हैं ना वो आपको मिल जाएगा। और आपको कंप्यूटर पर्सन पे फोकस किया जाएगा, मैथ्स पे अलग से फोकस किया जाएगा क्योंकि इसमें मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह का भी रोल है, ठीक है ना। तो बहुत कमजोर बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से। और एक्स्ट्रा एम्फेसिस दिया जाएगा हिंदी में, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का रोल भी काफ़ी शानदार है, पत्रलेखन का रोल बहुत शानदार है, निबंध का रोल बहुत शानदार है। रोल ही नहीं शानदार है, ये चयन प्रक्रिया में आपको रैंक ले आने में और चयन प्रक्रिया में आपको न केवल क्वालिफाई करने से लेकर के टॉप रैंक तक की पूरी व्यवस्था यहीं से तय हो जाती है। तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारी, अगर आप मेरा डेमो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर के आप मेरे बहुत सारे निबंध के वीडियो देख सकते हैं, पत्रलेखन के वीडियो देख सकते हैं, आंसर राइटिंग के वीडियो देख सकते हैं, प्री के वीडियो देख सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा डेमो, आपको मिल जाएगा, सारे टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इस बैच को परचेज करने की प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर जाइए, बाई नाउ पर क्लिक करिए। बाई नाउ पर जाएंगे तो आपको एक नंबर मांगेगा, वो नंबर डाल दीजिए। जैसे मैं अपना नंबर डाल करके दिखा देता हूँ। नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगी, ओटीपी डालिएगा। ओटीपी से आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बैच दिख जाएगी। इस पर बाई नाउ पर क्लिक करिएगा। बाई नाउ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक कूपन कोड दिख रहा है। जब आप अपने लैपटॉप पे ओपन करेंगे तो कूपन कोड ऐसे ही दिखेगा, डेस्कटॉप साइट पे ओपन करेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, नहीं तो अगर मोबाइल फोन में ओपन करेंगे तो यहाँ पर कहीं जा करके दिखेगा, नीचे कूपन डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं आपको अपना कूपन बता देता हूँ। आप मेरा कोड लगाएंगे तो इससे आपको भयंकर डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा कोड है वीके लाइव। जैसे ही आप ये कोड लगाते हैं वीके लाइव, यहाँ पर आकर के आपको लगाना रहेगा तो आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए, ये कोड है, यहाँ पर आपने लिख दिया वीके लाइव। जैसे ही आपने ये कोड लगाया, अप्लाई करना पड़ेगा। कई बार बच्चे लिख के छोड़ देते हैं, लिख के छोड़ने से छूट नहीं मिलेगी, कम फीस नहीं होगी आपकी। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इसी कोड पर मिलेगा, इसलिए यही वाला कोड लगा करके आप एडमिशन ले सकते हैं, वीके लाइव। देखिए, यहां से आपने डिस्काउंट लगाया, 4499 पर आपको ये बैच मिल जा रही है इस टाइम पे, और इतने कम फीस में आपको नोट्स भी मिल रही है, कंप्लीट प्री पढ़ने का मौका मिल रहा है, कंप्लीट मेंस पढ़ने का मौका मिल रहा है, आंसर राइटिंग इसी में आपको सिखा दी जाएगी, जो मेंस की आंसर राइटिंग है। चूंकि एक फाउंडेशन बैच है, कोड मैंने आपको बता दिया वीके लाइव। फिर भी अगर बैच लेने के संबंध में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर टेलीग्राम के माध्यम से। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए स्कैन करके, जैसे आप क्यूआर स्कैन करते हैं, इसको स्कैन करिए, ज्वाइन करिए, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई जानकारी हो, कोई दिक्कत हो। कई बच्चे कई बार 1500 रुपये फीस के लिए भी बोलते हैं कि सर अगर थोड़ी मदद हो जाती तो हम मैनेजमेंट से मदद मांगते हैं आपके लिए कि कमज़ोर बच्चा है। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम ज़रूर मदद करते हैं। यहाँ पर जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से आप मुझे फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपको जवाब मिलेगा।
तो आज के लिए इतना ही। इस सेशन के माध्यम से मैंने बीओ की जानकारी दिया है आपको, आगे भी बीओ को लेकर के हमारी तैयारी बहुत शानदार है, यानी हम विद्यार्थियों के लिए एकदम लगे हुए हैं कि कैसे विद्यार्थियों का चयन कराया जाए, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ बीओ पर काम चल रहा है हमारे स्टडी आईक्यू परिवार में। तो आप जुड़िए, ज्वाइन करिए, एनरोल नाउ। आज के लिए इतना ही। कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो या आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।